अभी बस किचन में से आई थी, खाना वाना बनाया था बच्चों को, खाना वाना खिला के आई थी। हाँ हाँ, पिछली बार तुम्हारी ट्रिप कैंसिल ही हो गई थी। अब तो इसकी लवी की भी छुट्टी पड़ गई है। हाँ, सबकी पड़ गई छुट्टी। हाँ, सनी भी बस 1-2 दिन जाएगा स्कूल, 1 आधी नहीं छुट्टी पड़ रही है उसकी भी। अच्छा, कब करी थी टिकट बुक? तुमने बताया भी नहीं था मुझे। कब आ रहे थे आप? कल? और निकलना कब है? इवनिंग में? कल शाम को ही? पैकिंग पैकिंग करनी कर लूँगी, चलो मैं कर लूँगी, देखती हूँ, मैं कर लूँगी। हाँ ठीक है, मैं करती हूँ पैकिंग में। ठीक है ठीक है, जल्दी से पैकिंग कर लेती हूँ, 3 दिन की ट्रिप है। अब चढ़ाई करने के लिए जाना है, चलिए कपड़े निकाल लेते हैं। चलिए। हे भगवान, ये क्या हुआ? ये सारी टी शर्ट मेरी खराब हो गई। ये इसकी वजह से हुआ है, क्रीम लग गई इस पे सारे। मम्मी मेरी टी शर्ट और स्कर्ट दे दो, पहननी है। ले बेटा ये टी शर्ट और स्कर्ट। अरे स्कर्ट तो मैं भूल ही गई। क्या मम्मी यार, अब क्या पहनूं? स्कर्ट तो है ही नहीं, स्कर्ट तो मैं भूल गई इसमें। अब क्या पहनूं मैं? तू लवी एक काम कर, तू बेवो के कपड़े पहन ले। यार बट मैं तो स्कर्ट से मैचिंग की टॉप लाई हूँ। अच्छा एक काम कर, तू मेरी कैपरी डाल ले। कैपरी? मेरी कैपरी डाल ले, पर उस पर प्रेस नहीं हो रही है। यार अब क्या? अब यहाँ पे तो मैं प्रेस भी किसी से मांग नहीं सकती। यार काम करो, मालवी की जीन्स दे दो। इससे प्रेस नहीं हो रही है, लेकिन ऐसे ही पहन लो। फिर देख ली यहाँ पे आसपास कहीं मिल जाए प्रेस वाला कोई तो। यहाँ पे कहाँ देखो, तो होटल है। तो अभी यही पहन ले, मेरे पास अब यही कपड़े ऑप्शन में। और ऊपर जाने के लिए तुमने फुल स्लीव्स कपड़े रखवाए थे क्या अपने? क्योंकि हम लोग जब निकले थे हमें पता नहीं था यहाँ का मौसम क्या है, मतलब ऊपर जाके तो ठंड होगी ना। तुमने फुल स्लीव्स कपड़े भी नहीं रखे? तो गर्मी का सीजन, तो हमने गर्मियों के कपड़े रखे हैं ना, तो हमें नहीं पता वहाँ पे ऊपर जाके ठंड पड़ेगी। यार पैकिंग भी नहीं की तुमने ठीक से। अब जीन्स पहनूं मैं, ये प्रेस नहीं हुई, इसके साथ की स्कर्ट नहीं है, तुम्हारी टी शर्ट गंदी हो गई, हमारे पास फुल स्लीव्स कपड़े हैं नहीं। यार मूड ही खराब कर दिया सारा। तो देखा फ्रेंड्स, ये होता है जब हम ज़्यादा टाइम नहीं होता है, पैकिंग कर लेते हैं, उल्टा सीधा सामान भर लेते हैं और पहुंचने के बाद पता चलता है हमारा कुछ छूट गया है या फिर कुछ रह गया है, किसी कपड़े पे प्रेस नहीं हुई है, तो ऐसा होता है। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अगर आप कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हो, उसके लिए आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स मैं आप लोगों को बताऊंगी आज की वीडियो में, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहली ट्रिप मेरी यही है कि आप जब भी कभी कहीं जाने के बारे में सोचें या पैकिंग वगैरह करें, तो कम से कम 2 दिन का टाइम लेकर चलें, जिससे कि आपको कुछ भी सामान छूटने की गुंजाइश ना हो, क्योंकि सोचने के लिए थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा 2 दिन कम से कम चाहिए। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टिप मेरी है कि जब भी आप कहीं जाएं तो वहाँ का टेम्परेचर जरूर चेक कर लें, ताकि आपको पता हो कि वहाँ पर आपको किस तरह के कपड़े लेके जाने। अब जैसे कि मैं जा रही हूँ वैष्णो देवी, मेरी 3 दिन की ट्रिप है और मुझे पता है कि आप चाहे कितनी भी गर्मी में वहाँ चले जाइए, वहाँ पर ऊपर जाने के बाद ठंड होती ही है, थोड़ी बहुत तो ठंड रहती ही है, तो उसके हिसाब से मुझे पैकिंग करनी है वहाँ के टेम्परेचर के हिसाब से। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टिप्स है मेरी कि आप लोगों के साथ में कितने लोग आप लोग जा रहे हो ट्रिप पे।
जैसे कि मैं जा रही हूँ अपनी तीनों बच्चों के साथ में, अपनी जिठानी की बेटी के साथ में, और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं साथ में। हम 5-6 लोग जा रहे हैं, तो 5-6 लोगों के हिसाब से हम एक लिस्ट तैयार करेंगे और उसको हमने इस तरह से डिवाइड कर लिया है अलग अलग तरीके से। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको मैं बता देती हूँ, मैंने कुछ लिस्ट बनाई है जिसमें कि मैंने कुछ चीज़ें ऐड की हैं। ये आप अपने हिसाब से कर सकते हो ऐड, जो भी आपको ट्रिप बनाई है आपने। आप पहले ये चेक करिए, आपने 2 दिन की ट्रिप बनाई है, 3 दिन की ट्रिप बनाई है। तो मैंने यहाँ पर ट्रिप जो बनाई है वो बनाई है 3 दिन की। तो हमारा जो गोइंग स्टेशन है वो है वैष्णो देवी। तो वहाँ का जो टेम्परेचर है उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये ट्रिप बनाई है। तो सबसे पहले है 1 शॉर्ट्स, 3 टॉप्स, 1 स्कर्ट, 1 फ्रॉक, 1 नाइट वेयर, 4 इनर वेयर, 1 प्लाजो, 1 फुटवेयर। इन सब के अलावा एक एक मुझे जैकेट भी रखनी है सभी की, क्योंकि वहाँ पर आपको पता है वैष्णो देवी में ठंड होता है ऊपर, तो बच्चों के साथ में खुद के लिए ज़रूरत पड़ सकती है, तो एक एक जैकेट भी मैं इसमें ऐड करूँगी। उसके अलावा है मेरी बड़ी वाली डॉटर की 1 डेनिम कैपरी, 1 फ्रॉक है, 2 टॉप हैं उसकी, 1 नाइट वेयर है, 4 इनर वेयर है, 1 फुटवेयर है। उसके अलावा ये है मेरा 3 कुर्ती, 3 दुपट्टे, 3 लेगिंग, 1 टॉप, 1 जीन्स, 3 इनर वेयर, 1 फुटवेयर, 1 नाइट वेयर, ये है। इनके अलावा ये है मेरे बेटे की, उसकी मैंने लिखी हैं 6 टी शर्टें। तो जो 6 टी शर्टें मैंने लिखी हैं इसलिए लिखी हैं क्योंकि मेरा बेटा वॉमिटिंग करता है रास्ते में, जिसकी वजह से मुझे उसके ज़्यादा कपड़े रखने हैं। 3 डेनिम शॉर्ट्स रखे हैं, 5 डायपर्स रखे हैं, 1 पैकेट उसके वाइप्स रखे हैं, 4 इनर वेयर रखे हैं, 1 फुटवेयर रखे हैं, 4 पजामी रखी हैं उसकी। तो ये है मेरे बड़े बेटे की। और उसके बाद है मेरे हस्बैंड के, उनकी मैंने 2 जीन्सें रखी हैं, 1 लोवर रखा है, 1 शॉर्ट्स रखा है, 3 टी शर्टें रखी हैं, 3 इनर वेयर रखे हैं और 1 फुटवेयर रखे हैं। तो ये है मेरे हस्बैंड की। उसके बाद आ जाते हैं कॉमन। एक मैंने कॉमन का कॉलम बनाया जिसमें कि सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो सब लोग यूज करते हैं, जैसे कि शैम्पू, ऑयल, कॉम, टूथब्रश, टॉवल, एसेसरीज, बाथरूम स्लीपर, इनर मेकअप किट, मेडिसिन, क्योंकि बच्चा साथ में होते हैं तो मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है। मेडिसिन आपके पास होनी ही चाहिए जब भी आप ट्रैवलिंग में जाते हैं तो। उसके बाद है टूथपेस्ट, उसके बाद है फेस वॉश। तो ये है कुछ कॉमन चीज़ें जो सब लोग यूज करने वाले हैं। इसके अलावा तो फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं जो आपको जाने से पहले करनी है, याद रखनी है। सबसे पहले क्लोज द टैप्स। जब आप कहीं भी जाते हैं तो उससे पहले आपको अपने सारे नलों को चेक करना है कि कोई भी नल लीक ना हो रहा है या खुला हुआ ना छोड़ दें, ताकि जब आप बाहर से आओ तो आपका कहीं ऐसा ना हो कि आपके पूरे घर में पानी पानी हो जाए। तो इसलिए नलों को चेक करके जाएं। उसके बाद लॉक द डोर्स। आपको सारे लॉक करके जाने अपने डोर्स, जितने भी डोर्स हैं आपके घर में, कोई भी डोर खुला हुआ ना छोड़ जाएं। बाकी कहीं ऐसा ना हो कि पीछे से आंधी आए या बारिश आए तो आपके घर के अंदर सारी धूल मिट्टी भर जाए या फिर चोर वगैरह आ जाए, तो इसलिए लॉक करके जाएं सारे दरवाजे। उसके बाद चेक द बालकनी। आपको अपनी बालकनी भी चेक करनी है कि कहीं कोई पौधे वगैरह ऐसे हैं जिनमें पानी डालना है तो उन्हें पौधों में पानी डालकर जाएं, और बालकनी का दरवाज़ा खुला ना रह जाए गलती से भी, तो वो सब चेक करें। उसके बाद चेक द गैस रेगुलेटर, यूसीबी। तो आपको अपने किचन में जितने भी अप्लायंस होते हैं बिजली वाले वो सब चेक करने हैं। उसके अलावा गैस का रेगुलेटर ऑफ करके जाना है। कहीं ऐसा ना हो पीछे से चूहे ने आपकी गैस की नली या पाइप वगैरह काट दिया और पूरे घर में स्मेल हो जाए या बदबू हो जाए गैस की, कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है, तो इसलिए गैस का रेगुलेटर ऑफ करके जाएं। उसके अलावा है क्लीन द फ्रिज एंड क्लोज द स्विचेस। मतलब जो भी आपके फ्रिज है, फ्रिज के अंदर जितना भी आपका खाने पीने का सामान पड़ा है उन सबको आपको ख़त्म करके जाना है और सारे स्विचेस को बंद करके जाना है, क्योंकि ऐसा ना हो पीछे से आपका फ्रिज चला हुआ छोड़ के जाओ आप और कोई भी हादसा हो सकता है। और दूसरी बात, आपका जो फ्रिज में जितना भी सामान पड़ा है उसको क्लीन करके ही जाएं, ताकि जब आप आएँ तो उसके अंदर जो भी खाना पड़ा है वो ख़राब खाना ना मिले आपको, क्लीन फ्रिज मिले आपका। उसके अलावा है इन्फॉर्म योर नेबर बिफोर लीविंग। जब आप जाएं तो जाने से पहले अपने नेबर या पड़ोसियों को बताकर ज़रूर जाएं, ताकि कोई भी प्रॉब्लम हो या कुछ भी दिक्कत हो तो आप अपने पड़ोसियों को इन्फॉर्म कर सकते हो, बता सकते हो, उनको बोल सकते हो। उसके बाद चेक इफ़ ऑल
लाइट्स एंड फैंस आर क्लोज। जाने से पहले सारे लाइट्स और फैंस को चेक करें कि वो लाइट्स और फैन बंद हैं या खुले हुए हैं, क्योंकि लाइट्स और फैन अगर आपके खुले हुए होंगे तो आपका घर में बिजली का बिल बढ़ेगा बेफालतू की। और दूसरा, लाइट वगैरह खुली छोड़ के जाने से कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। तो इन सब प्रॉब्लम से बचने के लिए आप इन रूल्स को ज़रूर फॉलो करें। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर फैले हुए हैं कपड़े। और पहले तो मैंने कपड़े सारे पॉलीथीन में लगा के रख लिए थे, क्योंकि मुझे अलग अलग करने थे सबके कपड़े। तो इधर देखिए, ये हैं कपड़े मेरे, ये मेरे दुपट्टे हैं। इधर इधर मेरा ये नाइट वियर है, और इधर है ये बड़ी वाली डॉटर के कपड़े हैं, इधर ये छोटी वाली डॉटर के कपड़े हैं। इधर ये विंटर वियर, मतलब रात जैसे ठंड हो जाएगी तो उसके हिसाब से जैकेट्स हैं। इधर ये सनी के कपड़े हैं, इसमें कुछ सनी की पजामियाँ वगैरह हैं, इसमें कुछ अंडरगारमेंट्स वगैरह हैं, इसमें सॉक्स वगैरह हैं मोजे बच्चों के। और अब एक बैग ये है, एक बैग वो है, और एक ये पिट्ठू बैग है। और मुझे बेडशीट भी रखनी है इसमें ले जाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर बेडशीट नहीं मिलेगी ट्रेन में, ये मना कर रहे थे कि सिर्फ राजधानी में है, बाकी और कोई ट्रेन में नहीं है। तो अब मैं ये फटाफट से पैक कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से दिखाती हूँ, बात करती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इस वाले बैग के अंदर तो हमने लगाए हैं कपड़े, मेरे लगे हैं अभी और सनी के लगे हैं, और इसमें अभी मेरे हस्बैंड के कपड़े और आने हैं बाकी। तो इस तरह से फुल हो जाएगा। और ये वाला जो बैग है, इसमें मैंने अपनी दोनों डॉटर्स के कपड़े रखे हैं, और उसके अलावा ये हैं कुछ पाउचेस जो मैंने तैयार किए हैं ले जाने के लिए। ये पाउचेस मैंने मीशो से मंगाए थे, और इसमें ना एक में तो मतलब काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है इस तरह के पाउचेस में ना। तो देखिए, इसमें रखे हैं साबुन, शैम्पू, है ना, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मतलब छोटी मोटी चीज़ें होती है ना। कोलगेट रख दिया है, अभी टूथब्रश नहीं रखे, टूथब्रश सुबह रखे जाएंगे मॉर्निंग में। और जो ये वाला पाउचेस है, देखिए इसके अंदर भी तेल रखा है, और ये जॉनसन का ऑयल है सनी के लिए, ये पाउडर का डब्बा है, और मतलब क्रीम वगैरह है, और इसी में रबर बैंड वगैरह है, काफ़ी सारा सामान मतलब इसी के अंदर आ गया है मेरा। तो ये देखिए, इसमें ना इयररिंग्स रखे हैं लवी ने अपने, और ये रबर बैंड वगैरह है। तो इस तरह से कुछ पैकेजिंग चल रही है। तो अभी देखते हैं और क्या क्या रखना है। अभी कुछ मेडिसिन्स मुझे मंगानी है, कुछ मेडिसिन्स मैंने अपने पर्स में ही डाल की हैं। गोगल्स रख लिए हैं अपना, और इनका कॉम डाले एक पर्स के अंदर ही मैंने अपना। और यहाँ पे मैंने मेडिसिन्स रख ली हैं अपनी पॉकेट में, क्योंकि मेडिसिन्स तो हर समय मुझे अपने पास ही चाहिए, पता नहीं कब ज़रूरत पड़ जाए। तो बस कुछ इस तरह से चल रही है हमारी पैकिंग। तो फ्रेंड्स, इस तरह से चल रही है कुछ पैकिंग हमारी। अभी ठीक से सेट कुछ भी नहीं है, फाइनल सेट तब हो पाएगा जब मेरे हस्बैंड आ जाएंगे, उनको दिखा कर मुझे पैकिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी उनके भी कपड़े रखने हैं। अभी उनके कपड़े नहीं रखे गए हैं इसके अंदर, बैग के अंदर।
बस जस्ट ऐसे ही मैंने अभी पैक कर लिया अपने हिसाब से कि इसमें मेरे हस्बैंड के, मेरे और सनी के कपड़े आ जाएंगे, हम तीनों के। और जो ये वाला बैग है इसमें दोनों डॉटर के कपड़े आ जाएंगे मेरी। और जो ये वाला पिट्ठू वाला बैग है, इस बैग के अंदर हमारा एक्स्ट्रा सामान हो जाएगा, जैसे कि चादर हो जाएंगी रात को ओढ़ने के लिए, चाहिए हमें चादरें, वो चादर हो जाएंगे ओढ़ने के लिए। और खाने पीने का सामान हो जाएगा हमारा जो भी है ले जाने के लिए। और इससे अलग सनी के डायपर हो गए, सनी का वाइप्स हो गया, और छोटा मोटा जो भी सामान होगा जैसे पानी की बोतल वगैरह। एक कटोरी, चम्मच और गिलास भी मुझे रखना है सनी के लिए, क्योंकि देखिए बच्चे जब साथ में जाता है तो कटोरी, चम्मच, गिलास हमेशा अपने साथ में रखिए, पता नहीं कब किस टाइम ज़रूरत पड़ जाए छोटे बच्चे के साथ में। तो हमेशा जब भी मैं बच्चों के साथ में पहले भी ट्रैवलिंग करती थी या बच्चों को लेकर जब भी जाती थी तो अपने साथ में हमेशा कटोरी, गिलास और चम्मच हमेशा लेकर जाती थी। और इसी तरह से बस चल रही है मेरी पैकिंग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अभी कुछ टाइम के बाद निकलना है हमें कल, तो जो भी होगा आगे आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, फिर बेल बटन, जिससे मेरे आने वाली है वीडियो को नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पर एंड, और मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।